भारत में इलेक्ट्रिक कारों के मामले में अगुआ टाटा मोटर्स के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी होने जा रही है। हालांकि ये चुनौती सिर्फ टाटा मोटर्स तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाले दिनों में भारत में अपने पैर जमाने की सोच रही टेस्ला के लिए भी ये एक परेशान करने वाली खबर है। असल में भारतीय बाजार में एक नई इलेक्ट्रिक कार कंपनी एंट्री करने वाली है और इसकी सीधी चुनौती टेस्ला, टाटा मोटर्स, BYD, MG, हुंडई और महिंद्रा को मिलने वाली है। तो क्या है पूरी कहानी, चलिए आपको बताते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर विनफास्ट ऑटो जल्द ही इंडियन मार्केट में एंट्री कर सकती है और ये कंपनी भारत में सिर्फ इंपोर्ट करके ईवी बेचने का इरादा नहीं रखती, बल्कि कंपनी भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी लगाना चाहती है। विनफास्ट ऑटो वियतनाम के विन ग्रुप की ऑटोमोबाइल कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिक कारें बनाती है। विनफास्ट ऑटो की भारत में एंट्री इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि अगर इस कंपनी का प्लांट भारत में लगता है तो ये वियतनाम की किसी भी कंपनी की देश में पहली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी। अब बात करते हैं टेस्ला और टाटा मोटर्स के लिए इसमें डर की क्या बात है। असल में पिछले ही महीने विनफास्ट ऑटो दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा वैल्यू वाली कार कंपनी के तौर पर उभरी है। कंपनी के पास इलेक्ट्रिक कारों की एक लंबी कतार है और भारत जैसे प्राइस सेंसिटिव मार्केट में अगर विनफास्ट सही दाम पर इलेक्ट्रिक कारें उतारती है तो ये भारत में अभी एंट्री करने के लिए ऊहापोह में फंसी टेस्ला के लिए तो आने से पहले ही बड़ी चुनौती हो जाएगी। इतना ही नहीं, हाल ही में नई Nexon.ev लॉन्च करके भारत के ईवी मार्केट में खलबली मचाने वाली टाटा मोटर्स के लिए भी अपनी पूरी इलेक्ट्रिक व्हीकल स्ट्रैटेजी बदलने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री के लिहाज से देश में सबसे टॉप पर है। इस मार्केट में M&M, हुंडई, MG मोटर, किया और BYD भी अपनी जगह बनाने की कोशिशों में लगी हुई है। ET की खबर के मुताबिक विनफास्ट ऑटो ने अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए कई राज्यों से बातचीत की थी और उसके बाद अब कंपनी का फोकस तमिलनाडु और गुजरात पर है। यानी कंपनी तमिलनाडु या गुजरात में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा सकती है। खबर के मुताबिक विनफास्ट देश में तगड़ा इन्वेस्टमेंट करने की तैयारी में है। हालांकि ये अभी साफ नहीं है कि कंपनी इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का इस्तेमाल केवल भारत में ही अपनी गाड़ियां बेचने के लिए करेगी या फिर दूसरे देशों में भी इन्हें एक्सपोर्ट करेगी। हाल के सालों में विनफास्ट ने अपनी तेज रफ्तार ग्रोथ से पूरी दुनिया को चौंकाया है। अगस्त में ही विनफास्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कार कंपनी बन गई है। अब केवल टेस्ला और टोयोटा ही इस मामले में इसके आगे है। नैस्डैक पर लिस्टिंग के बाद से इसका शेयर 700% चढ़ चुका है। इस लिस्टिंग के बाद विनफास्ट ऑटो की वैल्यूएशन 191 अरब डॉलर पर पहुंच गई थी। विनफास्ट ने हालांकि पिछले साल केवल 7,400 कारें ही बेची हैं, लेकिन कंपनी का मकसद इस साल 40 से 50,000 कारें बेचना है। कंपनी तेजी से वियतनाम के मार्केट के बाहर अपने कदम रख रही है। कंपनी अमेरिका में टेस्ला को चुनौती देने के मूड में है, जहां टेस्ला का मार्केट शेयर 50% से भी ज्यादा है। इसी साल जुलाई में विनफास्ट ने अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में अपनी पहली फैक्ट्री खोली है। ये 1,800 एकड़ के लंबे चौड़े इलाके में फैली है। कंपनी इस प्लांट में 1.5 लाख कारें सालाना बनाना चाहती है। कंपनी की इलेक्ट्रिक कारों के मॉडल्स की बात करें तो इसमें VF6, VF7, VF8 सिटी एडिशन, VF8 और VF9 शामिल है। भारत में इलेक्ट्रिक कारों का बाजार तेजी से बड़ा हो रहा है। पेट्रोल डीजल गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण के चलते लोग इन्हें छोड़ रहे हैं। साथ ही सरकार की नीतियां भी देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए अनुकूल है। ऐसे में तमाम विदेशी कंपनियां भी देश के इस बड़े मार्केट में अपने कदम रखना चाहती है। विनफास्ट भी इसमें से एक है। हालांकि इस सेगमेंट में कंपनियों की तादाद बढ़ने से इस मार्केट में गलाकाट प्रतिस्पर्धा छिड़ सकती है। टाटा मोटर्स और टेस्ला के लिए सबसे बड़ी फिक्र इसी चीज को लेकर है। हालांकि इस जंग का सबसे ज्यादा फायदा कस्टमर्स को होने वाला है।